Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Now in this class we will start our new chapter, that is chapter number 6, simple chemical reactions. So first of all हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि चेंजेस क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं. सो चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. चेंजेस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या है? अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, सो नो न्यू सब्सटेंसेज आर मेड. इस फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. सेकेंड क्या है? एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन. इस फिजिकल चेंज को होने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इस चेंज में एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा. थर्ड क्या है? इट कैन बी रिवर्स्ड. इस चेंज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब पहले की हालत में भी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वो अपनी पहले की हालत में भी आ सकता है. अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो पहली एग्जाम्पल है क्रश कैन की. अगर हम एक कैन को क्रश कर दें, उसको दबा दें, तो आप इसको दोबारा सही कर सकते हैं, मतलब ये अपनी पहली वाली हालत में आ सकता है. तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है. सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखें मेल्टिंग आइस की, यहाँ पे आइस क्या हो रही है? बर्फ़ मेल्ट हो रही है, मतलब सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में. ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है, क्योंकि अगर आप इस लिक्विड को दोबारा से फ्रीज़ कर दें तो ये दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. सो ये भी एक फिजिकल चेंज है. नाउ व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. इस चेंज में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं. एनर्जी इज़ ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन. इस रिएक्शन को होने के लिए हमें लाजमी एनर्जी चाहिए या फिर एनर्जी रिलीज़ होती है. थर्ड इज़ इट इज़ यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स. इस रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको अपनी पहले की फॉर्म में रिवर्स करना. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपकी? कुक फूड की. अगर आप फूड को कुक कर लें तो आप उसको दोबारा रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते. अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम ब्रेड जल जाए तो आप क्या दोबारा उसको सही कर सकते हैं? दोबारा से वो सही हो जाएगा? नहीं. एक बार वो जल गया तो आप उसको दोबारा उसकी अपनी असली हालत में नहीं ले जा सकते. तो ये एक केमिकल चेंज है और इस चेंज को होने के लिए, इस केमिकल चेंज के लिए हमें लाजमी हीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम कोई फूड पकाएं, कुक करें, तो लाजमी हमें हीट चाहिए. तो ये केमिकल चेंजेस हैं. नाउ व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू सब्सटेंसेस में, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. अगर हम इक्वेशन की मदद से समझें तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज़ आयरन और सल्फ़र की. आयरन और सल्फ़र आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है? आयरन सल्फाइड. अब आयरन और सल्फ़र क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. और आखिर में हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? आयरन सल्फाइड. जो फॉर्म हो रहा है आखिर में उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की. Now, chemical reactions like the one shown above are called endothermic because they need heat energy to get them started. अब कुछ reactions होते हैं endothermic reaction. वो कौन से reaction होते हैं? मतलब उन reaction को होने के लिए, start होने के लिए heat की ज़रूरत होती है. उनको हम endothermic reaction कहते हैं. जैसे कि अभी आपने इससे पहले example देखी थी, वो भी क्या था? एंडोथर्मिक रिएक्शन था. और दूसरे कौन से रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शंस विच गिव आउट हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? अब केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं. दैट इज सिंथेसिस, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड कंबस्टन रिएक्शन. So first of all, what is synthesis reaction? Synthesis reaction क्या है? The reaction between iron and sulfur to form iron sulfide is called a combination or synthesis reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन हो और एक न्यू सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर लें, उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? अगर आप इसमें देखें तो आयरन का एटम रिएक्ट कर रहा है सल्फर के एटम के साथ और
फॉर्म क्या हो रहा है, एक न्यू सिंगल सब्सटेंस दैट इज आयरन सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, तो ये एक सिंथेसिस रिएक्शन है। Another example of a synthesis reaction is the burning of magnesium in oxygen. अगर हम और फर्दर एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ सिंथेसिस रिएक्शन। आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। अगर हम देखें कि इस डोर में, अगर हम देखें ये मेटल की डोर है, इसमें जंग लग गया है, तो ये प्रोसेस भी क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, आयरन जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जो कि रस्ट है, जंग है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दैट इज आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड। नाउ अनदर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटता है, ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में, और इस रिएक्शन को होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत भी होती है। Now, thermal decomposition is the use of heat to break down a compound. When copper carbonate is heated, it changes from a green powder to a black powder. The green copper carbonate breaks down into black copper oxide and carbon dioxide gas. Thermal decomposition means मतलब इस decomposition reaction में heat की ज़रूरत है, ठीक है, हीट चाहिए ताकि बॉन्ड ब्रेक हो। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट जो कि एक ग्रीन पाउडर कंपाउंड है वो चेंज हो रहा है ब्लैक पाउडर में। क्यों, क्योंकि द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम इस कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होता है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में जो कि ब्लैक कलर का है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। Now another is displacement reaction. During a displacement reaction, one substance pushes out another substances to take its place. Displacement में क्या होता है कि एक substance दूसरे सब्सटेंस को पुश करके इसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आयरन नेल इज पुट इन टू अ जार कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, some iron dissolves and displaces the copper in the solution. The copper is deposited on the nail. अगर हम एक आयरन नेल, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें तो कुछ आयरन इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और इस सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ था वो नेल पर डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इन दिस इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we will continue the remaining topics of this chapter. Thank you.